दोस्तों, श्री शिव जी की कथा सुनने से, सुनाने से या हामी भरने से मनुष्य को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य को उतना ही पुण्य मिलता है जितना किसी तीर्थ यात्रा को करने से मिलता है। दोस्तों, आज की कथा श्री केदार धाम की कथा पर आधारित है। दोस्तों, केदार धाम श्री शिव जी का पवित्र स्थान है और ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, यहाँ की महिमा अपरंपार है। श्री शिव जी की इस स्थान पर विशेष कृपा है। दोस्तों, इस स्थान का ध्यान करने से, इसकी कथा सुनने से मनुष्य के सभी बिगड़े काम बन जाते हैं और उसके अच्छे पुण्य को प्राप्त होता है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, केदार धाम श्री शिव जी का पवित्र स्थान है। आइए जानते हैं दोस्तों केदार धाम से जुड़ी पौराणिक कथा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। श्री ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र धर्म थे, उनकी जो पत्नी थी रुचि, उनके गर्भ से श्री विष्णु जी ने अवतार लिया, अपना 24वां अवतार नर नारायण के रूप में। और दोस्तों, नर नारायण के रूप में जब उन्होंने अवतार लिया तो उनके अंदर भक्ति भाव बहुत ज़्यादा जागृत थे। इसलिए वो हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले गए। दोस्तों, जहाँ पर वो तपस्या करने के लिए गए थे, वहाँ पे उनके नाम से आज भी 2 पर्वत हैं और कई मंदिर हैं। दोस्तों, वो तपस्या कर रहे थे और बहुत ही विकट तपस्या कर रहे थे। दोस्तों, उस समय जो तपस्या जिस प्रकार वो कर रहे थे, ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की थी। दोस्तों, इसीलिए जो इंद्रलोक में श्री इंद्र जी थे, वो काफ़ी चिंतित हो गए। उनको पता चला कि नर नारायण जो है श्री शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि इंद्र को सताया करता है भय, कहीं उनका कोई पद न छीन ले, उनकी कोई गद्दी न छीन ले। इसलिए दोस्तों, श्री जो इंद्र जी थे, उनको एक युक्त सूझी। उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ अप्सराएं भेजी जाए और इनका ध्यान जो है भंग किया जाए। दोस्तों, श्री इंद्र ने कई बार ऐसी हरकतें की हैं और उस बार भी उन्होंने कई सुंदर, विश्व की जो सबसे सुंदर अप्सराएं थी, उनको उनके पास भेजा। जब वो अप्सराएं उनके पास आईं तो नर और नारायण का कुछ भी न बिगाड़ सकें। दोस्तों, जो काम था उसने बहुत प्रयास किए कि किसी भी तरीके से इनका ध्यान भंग किया जाए, लेकिन कामदेव की कोई भी एक भी न चली और नर नारायण अपने लीनता में जमे रहे और उन्होंने अपना जो शिव का ध्यान था वो कंसंट्रेट रखा। दोस्तों, ऐसे में क्या हुआ कि जो कामदेव थे उन्होंने हार मान ली और दोस्तों, कामदेव ने नर नारायण से कहा कि आप साक्षात शिव जी के भक्त हैं और आपकी महिमा अपरंपार है, आपको विचलित करना संभव नहीं है। तो दोस्तों, नर नारायण ने ऐसी लीला की कि वहाँ पर कुछ अप्सराएं अपने आप से प्रकट हुईं और उसमें एक से एक सुंदर अप्सराएं थीं, जिसके सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी फेल थीं और वो नृत्य करने लगी। अब दोस्तों, नर नारायण ने कामदेव से कहा, तुम इसमें से कोई भी अप्सरा चुन सकते हो और उसको स्वर्ग में ले जाओ और स्वर्ग में जाते ही वो वहाँ पे ये अपना एक विशिष्ट स्थान रखेगी और अपने आप में एक विशिष्ट ऊर्जा होगी इसके अंदर। दोस्तों, नर नारायण ने क्या किया, उन अप्सराओं में सबसे सुंदर जो अप्सरा थी उर्वशी, उसको अपने साथ ले लिया और स्वर्ग गए। दोस्तों, जब वो स्वर्ग जा रहे थे, जब वो स्वर्ग पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने नर नारायण की महिमा का खुद बखान किया और दोस्तों, नर नारायण की इतनी महिमा का बखान हुआ तो इंद्र भी उससे भयभीत हो गए। उनको लगा कि भविष्य में हमारी गद्दी को खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर किसने श्री शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इधर इंद्र भयभीत थे, लेकिन इधर जो नर नारायण थे बिना विचलित हुए अपनी तपस्या में लीन रहे। दोस्तों, नर नारायण की जब महिमा इतनी अपरंपार हो गई और उन्होंने तय कर लिया था कि जब तक शिव जी प्रसन्न नहीं हो जाएंगे तब तक वो टस से मस नहीं होंगे, और उनकी तपस्या कई सालों तक चलती रही। फिर उन्होंने क्या किया,
खाना पीना छोड़ करके, पानी अन्न जल सभी छोड़ करके तपस्या करने लगे और दिन रात श्री शिव जी के ध्यान में मग्न रहते थे। दोस्तों, जब काफ़ी समय हो गया उनको तपस्या करते हुए, तो आखिर में श्री शिव जी को प्रसन्न होना पड़ा और श्री शिव जी उनसे बहुत प्रसन्न हुए और श्री शिव जी ने नर नारायण को दर्शन दे दिए। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री शिव जी ने जब उनको साक्षात दर्शन दिए और नर नारायण से कहा, आप मुझसे वर मांगिए, आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। दोस्तों, नर नारायण ने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप अपना पार्थिव शिवलिंग यहीं स्थापित कर लीजिए और हमेशा के लिए आपका पार्थिव शिवलिंग यहाँ पे स्थापित रहेगा, जिससे आने वाला जो भविष्य है उसकी जनता को, लोगों को आपकी कृपा प्राप्त हो सके और इस स्थान की महिमा बढ़ती जाए। आप हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। दोस्तों, श्री शिव जी ने ऐसा ही किया और अपना पार्थिव शिवलिंग वहीं पर स्थापित कर दिया। और दोस्तों, इसीलिए केदारनाथ स्वर्ग का धाम माना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर केदार धाम की कृपा किसी को प्राप्त हो जाए तो उस व्यक्ति को सीधे शिव धाम की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, केदारनाथ श्री शिव जी का प्रमुख धाम है और वो श्री शिव जी का स्थान है। इसलिए जो व्यक्ति केदारनाथ की महिमा को समझ जाता है, उसके अंदर शिव के भक्ति के भाव अपने आप प्रफुल्लित होने लगते हैं और मनुष्य शिवमय हो जाता है और मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये शिव केदारनाथ धाम जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। इसकी महिमा बहुत ही अपरंपार है। आप कमेंट करके बताइए, क्या आप कभी श्री केदारनाथ के दर्शन किए हैं? अगर आपने श्री केदारनाथ के दर्शन नहीं किए हैं, श्री शिव जी की कृपा नहीं प्राप्त की है, तो एक बार अवश्य जाइए श्री शिव जी के धाम केदारनाथ धाम। आप वहाँ जब जाएंगे उसके बाद आपके मन में श्री शिव जी के प्रति अनन्य भाव जागृत होंगे और जो मानसिक विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इस तरह के जो विकार मन में मनुष्य के रहते हैं, लालच रहता है, भय रहता है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। ऐसी है केदारनाथ धाम की महिमा। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है पौराणिक कथा के अनुसार, केदारनाथ धाम के आसपास के मंदिरों का निर्माण पांडवों ने कराया था और जब पांडवों के ऊपर बहुत से पाप लग गए थे, उनके ऊपर गुरु हत्या, ब्राह्मण हत्या और कुल हत्या, इस तरह के जब श्राप लग गए थे तो श्री शिव जी बहुत उनसे नाराज़ थे। और दोस्तों, श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए श्री ब्रह्मा जी की और श्री कृष्ण जी ने पांडवों को सलाह दी थी कि अगर वो केदार शिव जी को प्रसन्न करें और उनके स्थान पर शिव ने मंदिर निर्माण कराएं, ज्योतिर्लिंग का निर्माण कराएं, तो वो अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, पांडवों ने युद्ध के बाद उनका मन काफ़ी विचलित रहता था और उन्होंने ऐसा ही किया और दोस्तों उन्होंने कई मंदिरों के निर्माण कराए वहाँ पे। दोस्तों, इससे उनको शिव की कृपा प्राप्त हुई और दोस्तों ये सभी जो निर्माण थे वो सब गढ़वाल के पास हिमालय पर्वत पे स्थित है और केदारनाथ के आसपास है। दोस्तों, केदारनाथ की महिमा अपरंपार है और इस तरह पांडवों को मुक्ति प्राप्त हुई और श्री शिव जी उनसे प्रसन्न हो गए। दोस्तों, केदारनाथ धाम की जो कथाएं हैं वो बहुत सी कथाएं हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जब भक्त वहाँ पे गए हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार तो उनको शिव जी के दर्शन हुए हैं। दोस्तों, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।